हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीटेट के लिए एबीएस का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें क्वेश्चन पहला है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन पहला है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन बी है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन सी है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन डी है पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। ऑप्शन पहला है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी है 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन डी है 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से आपका बी राइट आंसर होगा। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। यही ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका होगा। ठीक है। क्वेश्चन तीसरा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। ऑप्शन ए है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। ऑप्शन डी है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो देखिए, इसमें जो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला वाला। ठीक है। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, यही आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला वाला। ठीक है। क्वेश्चन 4 है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है बच्चों का सक्रिय भाग लेना। ऑप्शन बी है बच्चों के समुदाय के सदस्य। ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दिए गए व्याख्या और परिभाषा। तो देखिए, इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन सही है उसको आप चूज करिए। देखिए, पहले में दिया गया ए, बी और सी, दूसरे में दिया गया है केवल ए और सी, और तीसरे में दिया गया है ए, सी और डी, और चौथे में दिया गया है केवल सी। तो देखिए, इसमें जो आपका ऑप्शन ए बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ठीक है, ये सही है। और ऑप्शन बी बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी सही है। ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी सही है। यानी कि ए, बी और सी, ये तीनों आपका ऑप्शन राइट है। तो इसमें ऑप्शन में हो जाएगा आपका पहला वाला ए, बी और सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 5वां है नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। देखिए, ऑप्शन पहला ए मछली, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी घड़ियाल, ऑप्शन डी कछुआ। इनमें कौन सा भिन्न है उसको आपको चूज करना है। देखिए, मछली, घड़ियाल और कछुआ, इन तीनों से भिन्न जो है कौवा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाला यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 6वां है घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों
जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। ऑप्शन बी मनाली ब्रैकेट में हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो देखिए इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको चूज करना है। देखिए पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है ए और सी और चौथा है केवल सी। तो देखिए इसमें जो आपका हो जाएगा ए वाला और सी वाला, यही 2 ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, ए वाला और सी वाला, है ना। तो देखिए ए और सी कहाँ है, ए और सी, यानी ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7वां है निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। ऑप्शन बी होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। ऑप्शन सी होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ऑप्शन डी दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। तो देखिए इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 8वां है निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। ऑप्शन ए कर्नाटक, केरल, गुजरात। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ऑप्शन सी केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक, केरल, गुजरात, यही वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 9वां है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल के पूर्व में। ऑप्शन सी उड़ीसा के उत्तर में। ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। तो देखिए इसमें आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा के उत्तर में। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10वां है नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। देखिए ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी आबू धाबी, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी थिम्पू। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन सी भी गलत होगा, ऑप्शन डी भी गलत होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आबू धाबी। ठीक है, क्वेश्चन 11वां है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी आवास, ऑप्शन सी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ऑप्शन डी काम और खेल। तो देखिए भोजन ये नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काम और खेल। देखिए यहाँ दिया है नहीं है, जिसको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन 12वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। देखिए नहीं है, इसको ध्यान देना। ठीक है, ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। देखिए इसमें ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत ये नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा और ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13वां है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को
जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है? ऑप्शन ए किस्से कहानियाँ, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक का पठन, ऑप्शन सी शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, ऑप्शन डी कक्षा निर्देशन। देखिए इसमें कक्षा निर्देशन गलत है। ऑप्शन सी शिक्षक द्वारा व्याख्याएं ये भी जो है नहीं होगा। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक का पठन ये भी नहीं होगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे प्रभावी ऑप्शन ए होगा, किस्से कहानियाँ। ठीक है, किस्से कहानियाँ यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 14वां है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? नहीं होना, ये ध्यान देना। ठीक है। तो ऑप्शन ए न्याय की समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन बी सहभागिता, ऑप्शन सी याद करना, ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। तो देखिए इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? देखिए ए ऑप्शन जो है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोला है नहीं होना चाहिए, तो ये होता है इसलिए गलत है। ऑप्शन बी ए भी नहीं होगा, ऑप्शन डी ए भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी याद करना। ठीक है। क्वेश्चन 15वां है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। ऑप्शन ए CCE, ऑप्शन बी सीखने के समान अवसर, ऑप्शन सी सीखने का आकलन। देखिए यहाँ आकान है जबकि यहाँ आकलन होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। ऑप्शन डी सीखने के लिए आकलन। तो देखिए इसमें कौन सा आपका आंसर होगा? ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा और ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने के समान अवसर। ठीक है, यही आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो यदि आप सबको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।